अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हफ्ते का दिन है और तारीख़ है 4 जुलाई 2026। पाकिस्तान ने यूएई को अल्लाह हाफिज़ कह दिया है। इस ख़बर की तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। हुआ ये कि आपके इल्म में है यकीनन कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जारी जंग थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर मुत्तहिदा अरब अमारात के एताब का निशाना कोई मुल्क बना तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान को वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैक मेल करने की कोशिश करते रहे। यूएई की हमेशा ये कोशिश थी कि पाकिस्तान उनके ब्लॉक में शामिल हो जाए, गोया पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा न करे। लेकिन जो हम कह रहे हैं, जो इसराइल कर रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, जो यूएई कर रहा है, वही चीज़ पाकिस्तान से भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने अपना न्यूट्रल किरदार अदा किया और फिर उसके बाद आपने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जब तमाम हरबे और हथकंडे नाकाम हुए तो आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान से अपने $3 अरब वापस मांग लिए। पाकिस्तान ने वो $3 अरब भी वापस लौटा दिए और तमाम तर जो हरबे और हथकंडे हैं, जो मनफी साजिशें और मनफी रवैया था मुत्तहिदा अरब अमारात का, वो पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा। आखिर क्यों? वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि देखिए, पाकिस्तान के इल्म में है कि बहुत ज़्यादा तादाद, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो यूएई में काम करते हैं। उनका अगर पाकिस्तान भी बेफिटिंग रिस्पांस देता और स्ट्रांग रिस्पांस देता तो जाहिर है उन सब की नौकरियां फिर ख़तरे में पड़ जाती। पाकिस्तान एक बैकअप प्लान तैयार कर रहा था, प्लान भी तैयार कर रहा था कि हम इसका मुमकिन हल पहले तलाश कर लेते हैं और उसके बाद फिर यूएई को जो है जवाब देंगे। अब फिर हुआ क्या कि पाकिस्तान ने, अब ये ख़बर मंजर आम पे आ चुकी है और बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स का हिस्सा बन चुकी है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ तवीलुल मुद्दती एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इस एग्रीमेंट के तहत साल 2026 से साल 2030 तक, यानी कि अगले 4 सालों में 10 लाख पाकिस्तानियों को सऊदी अरब इंतहाई नरम जो है ना वीज़े में जो नरमी करके और आसान शराइत पे पाकिस्तान वर्कर्स को जो है वो सऊदी अरब आने देगा और उनको मुलाजमतें फ़राहम की जाएंगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तवीलुल मुद्दती एग्रीमेंट ये हो गया है सऊदी अरब के साथ कि 10 लाख पाकिस्तानी 2026 से 2030 तक सऊदी अरब जाएंगे, ठीक है, और उनके साथ खुसूसी रियायत बरती जाएगी। आपको पता है कि सऊदी अरब में एक नियोम के नाम से एक फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। $500 बिलियन से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और ये जो सिटी है, मेगा सिटी, ये न्यूयॉर्क से 32 टाइम्स लार्जर होगा, बड़ा होगा। तो उसमें भी पाकिस्तानियों का ज़ाहिर है उनको खुसूसी तौर पे मुलाजमतें दी जाएंगी उनके ज़ाहिर है वो स्किल्स को देखते हुए। ऐसा तो नहीं है ना कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई बंदा भेज दिया और उन्होंने वहाँ पे बिठा के लगा दिया। तो स्किल्स तो आपके पास होंगी, तो जो रेलिवेंट स्किल्स होंगी वहाँ पे सऊदी हुकाम 10 लाख लोगों को एडजस्ट करेंगे। अब यह है एक प्लान बी, एक अल्टरनेट स्ट्रेटेजी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सख्त जवाब नहीं दिया और ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद अब पाकिस्तान ने भी मुतालबा कर दिया है यूएई से कि 2005 में पीटीसीएल के कुछ शेयर्स हमने आपको फ़रोख्त किए थे और $800 मिलियन बकाया जाते, $1.6 अरब। अब 17-18 साल गुजरने के बाद वो सूद समेत वो जो रकम है आपके ज़िम्मे $6 अरब की बकाया बनती है। अज़राह करम आप वो हमें लौटा दें। यानी अब पाकिस्तान ने यूएई के पैसे नहीं देने, बल्कि जैसे कि पाकिस्तानी हुकाम दावा कर रहे हैं कि यूएई ने हमारे $6 अरब देने हैं। तो इसको कहते हैं कि वो जो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि हो सदाकत के लिए जिसके दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जा पैदा करे। यानी पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ और उसके बाद फिर शहादत के लिए निकलो। तो पाकिस्तान ने यूएई के साथ सेम यही काम किया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि साल 2020 से लेके साल 2024 के दरमियान, ये 4 सालों में आप अंदाज़ा लगा लीजिए,
18,80,000 पाकिस्तानी रोज़गार के लिए सऊदी अरब गए हैं, जो कि गुज़श्ता सालों के मुकाबले में 21% ज़्यादा है, और 65% यूएई जाने वालों में कमी आई है। रिजेक्शन रेट, जो पाकिस्तानियों ने रिजेक्ट किया यूएई का वीज़ा, 65% वहाँ पे कमी आई है, और 21% सऊदी अरब जाने वालों में जो है वो इजाफा हुआ है। तो इससे ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट भी है ना सऊदी अरब के साथ, कि आपके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला होगा। तो अब इस पैक्ट के बदले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से और क्या मांगना है? क्या सऊदी अरब की फ़ौज मांगनी है? नहीं, पाकिस्तान ने इसी किस्म की रियायत ज़ाहिर है, एक तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हमारे साथ हेल्प करें, हमारे साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स करें। तो इस तरह के पाकिस्तान, और ये जो हमारे लोग आएंगे वहाँ पे उनके लिए वीज़ों में नरमी करें, आसानियाँ करें, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप उनको एडजस्ट करें जॉब्स में। तो इसी किस्म की रियायत फिर पाकिस्तान मांगेगा, और ये एक दुरुस्त हिकमत अमली है। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा है कि यूएई का जो रवैया था गुज़श्ता कुछ महीनों से बहुत मनफी रहा, साजिशों पे मबनी रहा। वो पाकिस्तान जिस तरह वो खुद अमेरिका के गोद में बैठ के, इसराइल के गोद में बैठ के मज़ालिम करता रहा, तो वो पाकिस्तान से भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। बट पाकिस्तान ने बैकग्राउंड में प्लान बी पे काम जारी रखा, और जो है अब वो पाकिस्तान भी उनसे अपने ही पैसे जो है वो डिमांड कर रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर आ रही है, जेडी वेंस का एक बयान आया है जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने ये कहा है कि हमने ये देखना है 60 दिनों में कि ईरान का रवैया क्या होता है, ईरान का रिस्पांस क्या होता है। हमने तो जो ये एग्रीमेंट किया है, तो 60 दिनों की मुद्दत मुतय्यन की है, वो इसलिए कि कुछ मुल्कों के पास, बड़े बड़े मुल्कों के पास ऑयल रिजर्व्स के स्टॉक्स कम हो गए थे, ऑयल रिजर्व्स या स्टॉक्स कम हो गए थे। हम चाह रहे थे कि वो अपने स्टॉक्स जो हैं दोबारा बैलेंस करें, और ताकि तेल की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ हद तक स्टेबल हो जाएं। हमने तो ये टाइम बाय करने के लिए ये जो 60 दिनों की मुद्दत है वो मुतय्यन की थी, और उस पर ईरान ने फ़ौरन जवाब देते हुए कहा कि इस बयान से ज़ाहिर होता है कि अमेरिका ये जो 60 रोज़ा मुद्दत है, मुज़ाकरात MOU साइन करने के बाद 60 रोज़ा मुद्दत, हतमी नतीजे या हतमी एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए अमेरिका उसमें मुखलिस नहीं है, और ये बयान उनका इंतहाई तशवीशनाक है। लेकिन जो भी होगा, अगर अमेरिका उसके बाद कोई दोबारा जो है ना इक़दामी हमला करता है, तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। ईरान अमेरिका की तमाम तरह साजिशों के लिए हम वक्त तैयार है, और ईरान को मालूम है कि अमेरिकी नेचर और उनकी फितरत क्या है। वो हमेशा मायदों की आड़ में तैयारियां करते हैं, लेकिन हमें उनके इस बयान पर तशवीश है, और जो सालिस थे, सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर थे इन मुज़ाकरात के कंडक्ट कराने में, उनको अमेरिका के इस बयान के ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि ये बयान क्या मानी रखता है। ये मुज़ाकरात और हतमी एग्रीमेंट के रास्ते में ये जो बयान है ये बड़ी रुकावट बन सकता है। बहुत शुक्रिया।